दुनिया को दिखला, दुनिया को दिखला, मारो या मर जाओ, दुनिया को दिखला, मारो या मर जाओ। ये जो नारेबाजी आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट कैंप, अफगानिस्तान के तालिबान राज या किसी मदरसे मस्जिद की नहीं है। ये नारेबाजी हो रही है आईआईटी के बाद सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी श्रीनगर में। ये कॉलेज फिलहाल चर्चा में था जब वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार का जश्न 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स मना रहे थे और उन पर केस कर दिया गया। और अब वो एक हिंदू इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सर तन से जुदा करने के नारे लगा रहे हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, एनआईटी श्रीनगर के बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहीं सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, कहीं नाराए तकबीर लग रहा है, तो कहीं राज करेगा गुलामे मुस्तफा। कोई फैक्ट चेकर ये भी बता रहे हैं कि इनमें से कुछ वीडियो पुराने हैं और कुछ वीडियो एनआईटी के नहीं, श्रीनगर के दूसरे कॉलेजेस के हैं। तो क्या इससे उनका अपराध कम हो जाता है? मामला असल में महाराष्ट्र के एक हिंदू स्टूडेंट का है जो एनआईटी श्रीनगर में पढ़ रहा है। जिहादियों का आरोप है कि उसने व्हाट्सएप या इंस्टा पर एक रील या स्टेटस शेयर किया था जिसमें हमास के एक लीडर का बेटा हमास और मजहब की पोल खोल रहा है। उस वीडियो में वो कुछ बातें वो भी बोल रहा है जो नुपुर शर्मा ने बोली थी। बस हो गई भावना आहत, लग गया सरतन से जुदा का नारा। लेकिन ये नारे किसी पाकिस्तान से आए हुए आतंकी ने नहीं लगाए, किसी अलगाववादी नेता ने नहीं लगाए, किसी सेना पर पत्थर फेंकने वाले भटके हुए नौजवान ने नहीं लगाए। ये लगाए हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने, जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी। पूरे भारत में तो ये काम छुप छुप कर होता है। जैसे पुणे में आईटी सेक्टर में काम करने वाले 31 लाख का पैकेज पाने वाले इंजीनियर और उसके साथियों का बम बनाने और काफिरों पर आतंकी हमला करने का प्रोजेक्ट चुपचाप चल रहा था। लेकिन ये कश्मीर है, यहाँ पाकिस्तान का झंडा सरेआम फहराया जाता है, भारत की हार का जश्न खुलेआम मनाया जाता है। पहले तो ये माना जाता था कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को भी अपना मानते हैं, मजहबी भाईचारा निभाते हैं। भारत जब 2021 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा था तो भारत के सेकुलर यही सोचकर उनका बचाव कर रहे थे। लेकिन 2016 में जब भारत वेस्टइंडीज से हारा था तब भी जश्न मना था। अब जब भारत ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल में हारा तो इसी एनआईटी में जो केंद्र सरकार के पैसे से चलता है फिर से जश्न मनाया गया। उन पर एफआईआर हुई और उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत मुकदमा दायर किया गया है। एफआईआर इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सचिन नाम के पंजाब के हिंदू स्टूडेंट ने कराई है। उसका अपराध था कि वो टीम इंडिया का समर्थन कर रहा था। उसे कहा गया चुप हो जा नहीं तो गोली मार देंगे। एक तो ये समझ नहीं आता कि अपने ही देश में रहते हुए अपने ही देश का समर्थन करना कब से अपराध हो गया। आप ये वीडियो देखकर सोच सकते हैं वहां के हिंदू स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। अब वाला जो केस है वहां ऐसा कहा जा रहा है कि मामला कुछ और ही है। एक तो उन 7 स्टूडेंट्स पर से केस हटाने का दबाव बनाने के लिए ये तरीका अपनाया गया है और दूसरा ऐसा बताया जा रहा है कि उस महाराष्ट्रियन हिंदू लड़के की उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक शांतिदूत लड़की से नज़दीकियां थी। इस रिवर्स लव जिहाद को वो भगवा लव ट्रैप कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखकर पता चलता है कि दोनों की साथ डाली फोटो पर कॉलेज के जिहादी उस लड़की को मार देने और जिहाद के अनुसार सजाएं देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए
इस लड़के पर आरोप लगाए गए और अब हिंदू लड़के पर प्रशासन ने एफआईआर भी दर्ज कर ली और उसे एनआईटी से एक सेशन के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। समाचार है कि उसे एनआईटी से निकालकर वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया है। पर चलो, सर तन से जुदा से तो ये भी अच्छा है। इंजीनियरिंग तो फिर हो जाएगी, नौकरियां तो फिर मिल जाएंगी। लेकिन एनआईटी में पढ़ने वाले हिंदू स्टूडेंट्स के माध्यम से देश को ये झलक देखने को मिल गई है कि शरिया राज कैसा होने वाला है। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड दोहा संख्या 28, चौपाई संख्या 8। रावण ने जटायु की विनती नहीं सुनी और अहंकार से ही जटायु के प्रस्ताव का उत्तर दिया। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तजी जानकी कुशल ग्रह जाहू, नाही त अस होई ही बहु बाहू। ये सुनकर वह गिद्ध क्रोध से आतुर होकर दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी सीख सुन ले, जानकी जी को छोड़ और सकुशल घर लौट जा, नहीं तो फिर देख लेना क्या होगा। और ऐसा कहकर रावण को जटायु ने अंतिम चेतावनी दी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है देश के हिंदुओं के नाम। देखो, ये सब आपको चेतावनी के रूप में देखने को मिल रहा है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो कश्मीर है, हम तो सुरक्षित हैं, तो लीजिए मुंबई के जुहू बीच के दर्शन कर लीजिए। क्या करेगा मोदी और क्या करेगा योगी। ये कराची के बंदरगाह पर नहीं हूँ मैं, ये बॉम्बे के जुहू बीच, यहाँ से 500 मीटर है अमिताभ के घर की दूरी। यहाँ पर मैं आया हूँ और बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इस्लामिक राज्य, जैसे वो मैंने कल देखा था लंदन में, कैसे नमाज पढ़ी जा रही है दूर दूर तक, शांति दूत। अब इसमें कहाँ है शाइस्ता और कहाँ है, कौन ढूंढ सकता है इनको। ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए। समुद्र से भी ज्यादा ये है, समुद्र कम दिख रहा है ना, और ये ज्यादा दिख रहा है। तो ये हम जो बचे हुए हैं, ये भी यदि संगठित नहीं हुए तो क्या होगा, ये अपन विचार कर सकते हैं। दिखा क्या, इनमें कोई संयुक्त, कोई बड़ा समूह हो, अपने बंधुओं का, कोई तिलकधारी, कोई चोटीधारी, हैं, कोई कुर्ते पजामे वाले अपने बंधु, यहाँ जहाँ देखो वही है भाई। जहाँ तक मैं चलता जाऊंगा और जहाँ तक आप देखते जाएंगे, दूर तक वही है। देखो, जिधर भी जाऊंगा। अगर आप भी जिहादी कॉलेजेस को सरकारी सहायता बंद करवा देना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक अवश्य करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।